नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आया हूँ। इसके अंदर हम पार्शियल डेरिवेटिव को समझेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन इसको एक ग्राफिकली इमेज और एक प्रोसेस के थ्रू समझाऊंगा कि असल में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते होते हैं तो उसका ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है। ठीक, आज उसको हम ग्राफिकली समझेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह के हमें पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव के पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन होते हैं, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, और जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये देखिए, ये मैपिंग एक तरह से हमारे पास आर स्क्वायर से आर क्यूब में जा रही है। कैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वाई। जिस तरह कि इसको थोड़ा सा हम ना अपने जो 1D ग्राफ होता है ना R2R, उसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये होता था रियल नंबर्स में, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू होती थी, हमें उसका यहाँ पे ग्राफ बनाते थे। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट बनते थे, एक हम x लिखते थे, दूसरा हम एफ ऑफ एक्स लिखते थे। एफ ऑफ एक्स क्या होता था, असल में वो वैल्यू जिसे हम y मानते थे। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट होता था वो आर स्क्वायर में प्लॉट हुआ। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास ये कंप्लीट आर स्क्वायर एज ए डोमेन काम करेगा। ठीक है, और जो इमेज काम बनेगी वो बनेगी आर क्यूब के अंदर। ठीक है, इमेज आर क्यूब के अंदर बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है वो 3D ग्राफ है। इसके अंदर जो मैंने ग्राफ यूज़ करा हुआ है वो 3D ग्राफ यूज़ करा हुआ है। अब ये चीज़ समझिए, इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छी रखना इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारे पास मान लीजिए कोई 3 डायमेंशन प्लेन है। ठीक, इसको मैं अगर जेड मान लूँ, ये मेरे पास एक्स है और ये वाई है। ठीक है, मेरा ग्राफ क्या, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट प्लॉट करा, ये टेक करा, ये कोई ना कोई ये पॉइंट होगा, एक्स वाई वाला पॉइंट होगा। इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा जो, और इस ग्राफ की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, है ना। प्लॉट इस तरह होगा ग्राफ, इस तरह, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक तरह से पॉइंट है और यहाँ पे हम एक तरह से प्लोटेशन कर रहे हैं, ग्राफ को हम बना रहे हैं। ऊपर हमारे पास कोई ना कोई एक ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह ग्राफ को बनाया है, डिराइव करा है एक तरह से। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह ग्राफ बनाया हुआ है। एक्स वाई हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स है गए, ये दिखाने के लिए हमारे पास 2D है और 3D के अंदर ये ग्राफ बना हुआ है। इसको यहाँ पे एक तरह से एज ए डोमेन इनको दिखाया गया है, क्योंकि अदरवाइज तो अगर आप बात करोगे आर क्यूब के अंदर देखोगे तो यहाँ पे तो जो इस तरह पॉइंट होंगे एक्स वाई जीरो, है ना। यहाँ पे जेड के अंदर यहाँ पे जेड जीरो होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो जेड इज इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट आएंगे। पर यहाँ पे हमने इसको एज ए देखना है अपने डोमेन, यहाँ पे नीचे वाले इस प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को एज ए डोमेन देखना है। ठीक, अब इस डोमेन के अंदर हमने क्या करते हैं, इन्होंने एक पॉइंट ए कर लिया ए बी, ए पॉइंट एक्स से ले लिया, बी वैल्यू वाई में। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट के अंदर ले ली। तो मान लीजिए हमारे पास वो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास नीचे डोमेन में कुछ बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब उस पॉइंट की इमेज यहाँ पे इस ग्राफ पे ये बनेगी, और इसकी पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ए बी एफ ऑफ ए बी। ये हमारा ग्राफ पे पॉइंट हो गया, हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन का ग्राफ बनेगा, वहाँ पे उसको प्लॉट करके पॉइंट हो गया। ठीक है, जो इमेज आ रही है एक तरह से हमने वो पॉइंट निकाल लिया। ठीक, अब ये देखिए इन्होंने क्या कहते हैं कि कहते हैं अब दोनों में से ए या बी में से हम एक चीज़ को फिक्स कर देते हैं। मतलब कि या x की वैल्यू इज इक्वल टू ए को फिक्स कर दें, या y की वैल्यू इज इक्वल टू बी को हम फिक्स कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू बी को केस लेके चलते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, y इज इक्वल टू बी को फिक्स कर देते हैं। y इज इक्वल टू बी फिक्स करने के बाद अब ये देखिए, यहाँ पर आपने जो ये y है इसकी वैल्यू b फिक्स कर दी, और x को कह दिया कि आप मूव करें। मतलब कि आप इस तरह के यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया कि एक्स बी, यहाँ पर y को आपने अलाउ कर दिया कि आप मूव करिए। आपने क्या नाम है, y x को अलाउ कर दिया, मूव करिए। y के पॉइंट की वैल्यू को आपने b को फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो आपके पास ये नीचे ये लाइन है ये फिक्स होगी। आर अब इस तरह ही मूव कर सकता है, रियल नंबर जो हमारे पास x है वो हमारे पास किस तरह मूव करेगा, अब इसी तरह मूव करेगा, एक लाइन के अंदर ही मूव कर सकता है, क्योंकि b तो फिक्स हो गया। इसके फिक्स होने के कारण अब यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगी हमारे पास अबव ऊपर वैल्यू।
ठीक, जिसके कारण हमारे पास ये जैसे कि अब ये ग्रीन लाइन के अंदर ये प्लॉट नहीं करा हुआ, ये ग्रीन लाइन के अंदर प्लॉट करा हुआ, ये ग्राफ का जो हिस्सा आएगा अबव के अंदर जो हमारे पास स्लाइस आई है, ये स्लाइस हमारे पास आ गई, ग्राफ की स्लाइस आ गई, जिसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं इसके कि कटिंग पीस आ गया एक तरह से, जिसके अंदर हमारे पास बी फिक्स है, बी फिक्स होने के कारण यहाँ पे एक चीज आ गया। अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमने इस ग्राफ के अंदर वो वाला हिस्सा टेक कर लिया जहां पर हमने y की वैल्यू तो b फिक्स कर दी और x को अलाउ कर दिया कि आप वेरिएबल की तरह मूव कर सकते हैं। हमने इस ग्रीन लाइन के अंदर जहाँ पे जो ग्राफ प्लॉटेशन हुई है, इसके अंदर हमने क्या करा, एक तरह से y को फिक्स कर दिया कि y की वैल्यू b है, x को हम अलाउ कर रहे हैं कि आप मूव करिए। तो जिसके कारण जो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ग्रीन लाइन के अंदर, वो किस तरह के पॉइंट होंगे, मतलब कि आप मान लीजिए 3 डायमेंशन के टप्पल के अंदर x b f ऑफ एक्स बी, ठीक, इस तरह के त्रिटप्पल आएंगे इसके अंदर। क्योंकि आप ये देखिए ये ग्रीन लाइन किस तरह है, इसको एक वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, ये समझना जरूरी है कि ग्राफ का जो ये ग्रीन कर्व है ये किस तरह ही। आपने ये देखिए यहाँ पे ये नीचे जो है ये बी पॉइंट को फिक्स करा, बी पॉइंट को फिक्स करा, मतलब कि आपने वाई की, आपको जो लाइन रहने वाले वाई की वैल्यू बस यहीं पे रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, इसके ऊपर ही यहाँ पे कुछ बनेगी, इसके अलावा आपकी वाई की वैल्यू मूव नहीं कर सकती। अब आपके ये आगे पीछे ये मूव कर रहा है वाई, तो ये कोई ना कोई पर्टिकुलर बी है, यहाँ पर फिक्स रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स मूव कर रहा है, करवा रहा है इसको, मतलब कि y मान लीजिए b है, आप 1b लिख सकते हो, 2b लिख सकते हो, इस तरह 3b लिख सकते हो, आप जिस तरह पॉइंट मर्जी पॉइंट बनाए ये बना सकते हो। और ये पॉइंट आपके पास अब एक लाइन में आएंगे, ठीक है, अब ये आपके पास एक लाइन में आएंगे, क्योंकि ये एक लाइन में आने के कारण इसने अबव आपकी जो 3D कर्व थी उसके अंदर एक आपको कटिंग पार्ट प्रोवाइड करवा दिया, जो ग्रीन लाइन के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है, उस कटिंग पार्ट को हमने क्या बोल दिया, हमारे पास कर्व का हिस्सा। ठीक, अब इसको हमने इन्होंने लेट कर लिया जैसे कि एफ ऑफ एक्स बी, हम इसको यहाँ लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स बी, इस पर्टिकुलर ग्रीन लाइन की इक्वेशन को, क्योंकि हमारे पास बी फिक्स है, सिर्फ एक्स इसके अंदर मूव कर रहा है। अब मुझे आप ये थोड़ा सोचिए या मुझे बताइए, कमेंट में भी बता सकते हैं कि जब भी हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव कर, हमने जब कंप्लीट टोटल डेरिवेटिव करा है, जिसको हम ये इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, या तो रेट ऑफ चेंज देखें या तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी टेंजेंट फाइंड करिए, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पर अब इस कर्व में मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाहूँ, पर्टिकुलर इस ग्रीन पॉइंट जो कर्व आई है इस पे निकालना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी कर्व को भूल जाइए, उसको निकालना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास जो इसका वो क्या होगा, उसको हमने डिनोट कर दिया पार्शियल डेरिवेटिव से। एक तरह से अब आपने जो इसको कर्व का कट हिस्सा निकाला है उसका आप टोटल डेरिवेटिव भी कर रहे हैं, जो कटिंग हिस्सा निकाला है, पर जो पूरे कर्व के हिसाब से देखेंगे वो उसके लिए पार्सल हो गया। पार्सल का मतलब कि ना अलग से हो जाता है, तो आपने पार्ट ले लिया एक तरह से, एक पार्ट का आपने वहां पे उसके ऊपर कर रेट ऑफ चेंज निकाला या आपने उसके ऊपर टेंजेंट निकाल ली। वो मान लीजिए हमारे पास आई है ये ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन हमारे पास आ गई इसकी टेंजेंट। अब इसी तरह सेम प्रोसेस हमने फिर करा, हमने अब क्या करा, अब ए पॉइंट को फिक्स कर दिया और बी को अलाउ कर दिया मूव करे, मतलब कि हमने एक्स की वैल्यू को फिक्स कर दिया और वाई की वैल्यू को अलाउ कर दिया मूवमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एफ ऑफ ए वाई लिखा है यहाँ पे, इन्होंने लेट कर लिया कि हम यहाँ पर एक जो हमारी x की वैल्यू है उसको फिक्स कर रहे हैं और y की वैल्यू को मूव कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं मूव करने के लिए। तो अब इसके बाद जो हमारे पास कर्व आई, जो आप देख लीजिए लाइन रेड लाइन के अंदर यहाँ पे हमारे पास कटिंग पोर्शन आया हुआ है, अब वो कर्व आई। अब इसका इन्होंने फिर क्या करा, रेट ऑफ चेंज निकाल लिया। अब देखिए हमने जब भी, आप ये चीज़ याद ध्यान रखनी है, हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की क्यों करा जब हमने ग्रीन के अंदर करा, क्योंकि हमने जब रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो हम अपना वेरिएबल देखते हैं कौन सी वैल्यू वेरिएबल मूव कर रही है। यहाँ पर एक्स मूव कर रही है तो ग्रीन के अंदर हमने क्या नाम है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू मतलब डेरिवेटिव करा था, पार्शियल डेरिवेटिव होल के रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर के रिगार्डिंग टोटल डेरिवेटिव हो गया था। इसी तरह अगर हम यहाँ पर करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, हम वेरिएबल के रिगार्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे चेक करोगे रेड के अंदर
हमारे पास क्या x फिक्स है, तो x के रिगार्डिंग तो होगा नहीं, रेट ऑफ चेंज x तो देगा नहीं क्योंकि x हमारा फिक्स है। इसी तरह जब ग्रीन के रिगार्डिंग कर्व के अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल है रेट ऑफ चेंज वो y नहीं देगा क्योंकि वो y फिक्स है। इसके अंदर y फिक्स है तो y रेट ऑफ चेंज नहीं देगा, इसके अंदर x फिक्स है तो x रेट ऑफ चेंज नहीं देगा। तो इसका मतलब हमें किसके रिगार्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ा, y के। अब इस पे इसने कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया। अब आप ये देखिए कि हमारे पास जो टेंजेंट आती थी वो यूनिक आती थी इन 2D। हम कोई भी ग्राफ बनाते थे तो वहाँ पे यूनिक बनती थी, हम टोटल डेरिवेटिव करते थे। अब यहाँ पर देखिए हमने जब फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव करा तो हमारे पास ये टेंजेंट आई, विद रिस्पेक्ट टू वाई में करा हमारे पास ये जो ब्लू सी लाइन है इसके अंदर टेंजेंट आ गई, स्काई ब्लू लाइन, तो ये टेंजेंट आ गई। तो अब यहाँ पर यूनिकनेस वाला कॉन्सेप्ट ब्रेक हो गया, ठीक। तो इसका मतलब हम जब पार्शियल डेरिवेटिव करते होते हैं ना तो हम ये करते होते हैं कर्व के छोटे छोटे हिस्सों को लेकर और उसके बारे में स्टडी करते होते हैं। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का ग्राफिकली मीनिंग होता है। होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।